तो नमस्कार, राम राम बच्चों। भैया आपने कर लिया होगा अपना चैप्टर। इससे पहले हमने करा था कौन सा, ऊर्जा आड़ा। ये जिसने वह वीडियो देख ली है उसने तो फायदा हो जाएगा, जिसने नहीं देखी है तो एक बार पहले वह अपनी 10-15 मिनट की वीडियो है, 15-20 मिनट है शायद, वो देख के फिर आ जियो। फिर हमारे इससे टॉपिक करे हैं अगला अपना कौन सा कि भाई कार्य, ठीक है। उस टॉपिक में हमने ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, कार्य के बारे में। कार्य क्या है, हमारा वर्क, ठीक है भाई, कितना काम करा। अब ऊर्जा हमने क्यों चाहिए, ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम कर सके ना, खाना पीना भाई, अपना पढ़ना लिखना भागना दौड़ना, तो उसमें ऊर्जा की हमने क्या जरूरत है। तो ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कार्य के बारे में। देखो कार्य, कार्य क्या होता है, F गुणा में S, ठीक है। F मतलब तो क्या हो गया तुम्हारा बल, और S मतलब हो गया विस्थापन, ठीक है। वो तो इसका एक और फार्मूला है जिसमें हम क्या कर दिया करा, F इंटू एस कोस थीटा लिख दिया करा, ठीक है। पर यो हमारा पूछा नहीं जाता गणासा, तो हम इसके ऊपर गणासा ध्यान नहीं देवांगे। इसका बस एक केस बने हैं, वो केस मैं तुमने करवा दूंगी बाद में, ठीक है। तो अभी करेंगे कार्य के है बल गुणा में विस्थापन। जिसने विस्थापन का नहीं बेरा तो उसकी एक और वीडियो बनेगी, तो तुम एक बार उसमें समझ लियो विस्थापन की हो है, वो मैं उसमें तुम्हें बता दूंगी, ठीक है। एक होया करे दूरी, एक होया करे विस्थापन, ठीक है। उसका फर्क है, वो फर्क हम कर लेंगे उसमें। इसको W से लिख लेना भाई, कार्य मतलब W, ठीक है। ये देखो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। और विस्थापन की यूनिट क्या है, मीटर। किसी भी यूनिट का रट्टा नहीं मारना, ठीक है। बिना रट्टा मारे भी हम इसमें तराम ते निकाल सको। तो कार्य क्या है, विस्थापन और बल की गुणा, ठीक है। एन मीटर तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। इसकी एक और यूनिट भी है, चलो वह देख लेंगे बाद में, पहले आप इससे न कर ले हैं। तो पहले यूनिट क्या होगी भाई, न्यूटन मीटर, इकाई, ठीक है। कार्य की इकाई क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। तो कार्य क्या होगा, कार्य 3 प्रकार का हो है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, या फिर तुमने बोल सको इसमें शून्य कार्य। जब शून्य कार्य का केस है तो वो इसमें हो है। शून्य कार्य सिर्फ एक जगह पे होगा, जब तारे समान के बीच में और तारे विस्थापन के बीच में, ठीक है। किसके, बल और विस्थापन के कहोगे, बल और विस्थापन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो जावे, तो उड़ा तारा कार्य जो है वो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कार्य ऋणात्मक, घनात्मक, सॉरी घनात्मक मतलब पॉजिटिव, ठीक है, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, और शून्य मतलब जीरो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यो कार्य कद होगा, तो तरतीनु पूछ लिया जाओ भाई, एक कुली सर पे घना सारा सामान धर रहा है बेचारा, और वो जान लग रहा है, तो बताओ उसने कितना कार्य करा। हम सोचोगे फोर्स देखांगे भाई, बल देखांगे, विस्थापन देखांगे, गुणा कर देंगे, नहीं। देखो सर के ऊपर बात दे रहा है, आदमी जावे की साइड है, शामी जान लग रहा है, तो कितने डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण। तो उसमें यो फार्मूला लाग के आंसर आ जाया करे शून्य। तो ये फार्मूला याद करने की जरूरत को नहीं, बस न्यू याद रख लो कि जड़े जड़े बल और विस्थापन का कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, उड़े क्या हो जाएगी, हमारा कार्य शून्य हो जाएगा। गणात्मक कार्य कड़ा है, पॉजिटिव करे होगा काम। पॉजिटिव जब होगा जब बल और विस्थापन, जब बल और विस्थापन की दिशा एक हो, एक हो। कैसे भाई, मैंने एक बक्सा लिया, ठीक है, उसके ऊपर इस दिशा में क्या करा, धक्का मारना शुरू करा, बल ला दिया, और ये बक्सा आगे आगे से रखता चला गया, ठीक है। तो विस्थापन भी कित हो गया, आगे, बल भी कित ला गया, आगे, ठीक है। मैंने धक्का मारा, दोनों चीज आगे आगे होगी, तो उड़े क्या हो जाएगा, बल और विस्थापन एक दिशा में हो गया, तो उड़े क्या हो जाएगा, धनात्मक। अगर मैं बल लगाऊं इस दिशा में, ठीक है, जुकर यो रहा, हमारी गाड़ी है, हमने गाड़ी चढ़ानी है। देखो भाई ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है, पर कोई नहीं, काम चल जाएगा। धक्का ला दिया आगे ने, पर गाड़ी की तावे है पीछे ने, क्योंकि चढ़ाई है, पहाड़ी है, ठीक है। तो गाड़ी की तागी पीछे आ गई, तो उड़े जब बल और कित विस्थापन की दिशा क्या हो, असमान, ठीक है। मैंने धक्का मारा इस तरफ, गाड़ी आई उल्टी मेरी तरफ, ठीक है। तो असमान होगी, तो किस वर्क हो जाएगा, घनात्मक वर्क हो जाएगा। और शून्य वर्क में एक और ले लो, ठीक है। दीवार है, ये मैं अड़ दीवार कही, अड़ दीवार है, ठीक है। मैं इसका धक्का मारे जाऊं 4 दिन तक धक्का मारूंगी तो भी यो कितने नहीं जावे। तो दीवार के अगर तुमने धक्का मारा है तो उड़े कोई विस्थापन नहीं हुआ,
ठीक है, विस्थापन क्यों शून्य हो, विस्थापन क्यों शून्य हो तो भी उड़े क्या हो जाएगा, हमारा जो कार्य है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, कार्य बल गुणा विस्थापन, कार्य की यूनिट इकाई कितनी, न्यूटन, क्योंकि बल क्या हुआ है न्यूटन और विस्थापन कितना हुआ है मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। कार्य 3 प्रकार का, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। शून्य कब, जब विस्थापन 0 हो जा या फिर बल और विस्थापन के बीच में कितने डिग्री का कोण हो, 90 डिग्री का कोण हो। बल और विस्थापन दोनों सेम जगह पे लागे, सेम दिशा में लागे तो धनात्मक। धक्का मारे आगे, गाड़ी आ गई पीछे ने, मेरे ऊपर तो उतर गई तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, विस्थापन। विस्थापन उल्टी दिशा में तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव कार्य। ठीक है, इतने मैं इसमें मिटा हूँ, ये भी एक मिला करेंगे। शक्ति, शक्ति के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इतने कॉपी पेन लेके आज नोट्स नहीं बनाए हो तो बाद में वीडियो ने एक बार और लिख लियो, दोबारा बना लियो, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा। पर किसी ने कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर सके है कि जी मैंने इस क्वेश्चन में दिक्कत आ गई है, मेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। और देशवाल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल है लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो ताकि जब वीडियो पढ़े तब हमने बेरा पाट जाए कि भाई हाँ हमने आज पढ़ना है बैठ के। ठीक है, अगला लिखते हैं शक्ति। शक्ति मतलब पावर। ठीक है, पावर, पेपर में पावर भी पूछा गया है। ठीक है, या तो मैं लिखवाया पावर। शक्ति के है, अब देखो जो पहली वीडियो देखी थी हमने, ठीक है, ऊर्जा वाली, जिसने नहीं देखी आज देख लियो। कार्य करने की क्षमता दर। ठीक है, पहले ऊर्जा में क्या बताया था कि भाई ऊर्जा की होगा कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा, क्षमता के पाछे दर लगा दे। दर मतलब कितने घंटे में कितनी काम कर दिया, कितनी ऊर्जा लगी, उस नाम के बोलेंगे शक्ति। तो शक्ति का फार्मूला क्या है, शक्ति ना हम दिखावांगे पीत है। ठीक है, हिंदी वाले भाई ये लिखे तो अंग्रेजी में जाओगे, ये मैं डब्ल्यू ने हिंदी में डब्ल्यू तो नहीं लिख सकती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कार्य बटे में क्या हो गया, समय। ठीक है, शक्ति के है कार्य बटे समय। इतना हमने कार्य की यूनिट बेरा है। ठीक है, कितनी, जूल। ठीक है, एक और भी करी थी पहला, कौन सी, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर दे रखी हो तो ठीक से, जो न्यूटन मीटर नहीं दे रखी तो क्या लिख दियो, जूल लिख दियो। जूल, और टाइम में किस में लिखा करे, सेकंड, तो जूल पर सेकंड। और एक और इसकी जो एसआई इकाई हुए है पेपर में या भी पूछ रखी है, और एक और पूछ रखी थी, कौन सी हुए है, वाट। अंग्रेजी में भी लिख रखी थी और हिंदी में भी लिखी, पास के दोनों याद करनी पड़ेगी, ये भी हिंदी में और इंग्लिश में याद करनी पड़ेगी, वाट। ठीक है, तो पावर के है हमारा कार्य बटे में समय, शक्ति होती है कार्य बटे में समय, जूल पर सेकंड, या फिर एक इकाई होती है वाट। ठीक है, इतना है हमारा। एक इसमें क्या किया गया है, एक चीज और याद रख लियो, अगर ऊर्जा की बात हो, ठीक है, अगर ऊर्जा की बात आ जा, कार्य की बात आ जा, कार्य की यूनिट अगर मैं लिख दूं उस पर कार्य न्यूटन मीटर। ठीक है, और नहीं तो न्यूटन मीटर ना दे रखा हो तो क्या लिख क्या हो गए, जूल। कार्य जूल में भी नापा जा है। ठीक है, मैंने पहला बताई कौन थी, बता दी है। ऐसा इकाई क्या होगी इसकी, वाट होगी। ठीक है, वाट। इधर क्वेश्चन आया था कि हॉर्स पावर कितना होगा। ठीक है, हाँ भाई ये होगा मेरे ख्याल से, तो थोड़ी बहुत स्पेलिंग हो जाए तो कर लियो। ठीक है, हॉर्स पावर के कितने हुए, 740 वाट हो गए। ठीक है, एक पूछा गया है कि घर में जो बिजली आवे है, घर में विद्युत आवे है, उसकी इकाई क्या है, विद्युत इकाई की है। ठीक है, विद्युत की इकाई वो कितनी होती है, किलो वाट आवर। किलो वाट घंटा किस में नापी जाती है, किलो वाट घंटा में। एक बार पूछा गया था कि किलो वाट घंटा में जूल कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 3.6 गुणा में 10 की पावर 6। ठीक है, अगर यो नहीं दे रखा हो तो 36 के पाछे 5 जीरो लगा दियो, यो भी पास के है। ठीक है, किलोवाट घंटा में किस में नापे हैं, जो घर में विद्युत मतलब बिजली का बिल आवे ना, जो घर में बिजली का बिल जो है वो किस में आया करे, किलोवाट आवर में आया करे बिजली का बिल। और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल हुए हैं, 36, 3.6 गुणा में 10 की पावर 6। यो नहीं लिख रखा हो तो एक और मिल जाएगा, 36 गुणा में 10 की पावर 5 जूल। तीनों हुए हैं, तीनों में तो कोई सा भी हो उसके काटना सिखा दूंगी, क्यों करा होगा ताकि रट्टा ना मारना पड़े। एक पूछा था कि घर में
कौन सी विद्युत आवे है, एसी अक डीसी, ठीक है। तो घर में कौन सी आवे है, एसी आवे है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा है ना, प्रत्यावर्ती धारा, और कितने हर्ट्ज की हो है, या एक बार न्यू पूछ रखा था 50 हर्ट्ज की हो है, ठीक है, कितने 50। और दिष्ट धारा कितने हर्ट्ज हो बताइए वह, ठीक है। चलो मैं लिखती तब आंसर में लिखोगे। घर में जो बिजली आवे है किसमें, एसी में आवे 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति हो है, हर्ट्ज में क्या आ रहा है, आवृत्ति, लिख लो 50 हर्ट्ज आवृत्ति। चलो इस पे भी एक बना देंगे तुम्हारी वीडियो, फिर इतना याद रख लो। और कोई पूछ ले कि इसकी वोल्ट कितना आवे है, कितने वोल्ट आवे है, ठीक है, विभांतर, वोल्ट मतलब विभांतर, तो कितना 220 वोल्ट में आवे है, ठीक है। समझ में आ गई होगी, जिसके बार नहीं दिखा तो एक बार देख लियो भाई, थोड़ा सा नीचे न कर दिया है मैंने, क्या हो जाएगा आपका वोल्ट 220 वोल्ट आवे है, ठीक है। ठीक हो गया हमारा कि भाई इतना वोल्ट है, एसी आ है, और इसने क्या प्रत्यावर्ती धारा घर में आवा 50 हर्ट्ज की आवृत्ति में, और वोल्ट होगा कितना 220 वोल्ट। ये जो मैंने किलोवाट आवर लिखा था, इसने मैं बताऊंगी कि भाई मैंने यो इतना क्यों कर आंसर काट दिया, क्यों कर आ गया मेरा, ठीक है। तो ये लॉकडाउन में बोर्ड भी हमारा बहुत जिद्दी हो गया है, नाट जावे है लोग में को नहीं साफ होता। चलो मैं इतने थोड़ा सा साफ करूंगी, इतने एक बार रिवाइज कर लो तुम सारे। दिक्कत हो तो कमेंट करके नीचे छोड़ दियो, कमेंट का रिप्लाई जरूर मिल जाएगा कि भाई मैंने इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो जरूर रिप्लाई आओगा, ठीक है। एक बार चलो एक क्वेश्चन कर ले अपना, पहले तो ये कि किलोवाट घंटा कित है घर में बिजली का, घर बिजली का बिल, ठीक है। घर में बिजली का बिल किस में आता है, किलोवाट आवर में आता है। या यूं पूछ ले कि रीडिंग आवर, मीटर में जो रीडिंग आवे वे किस में आवे, किलोवाट आवर में आवे है। देखो किलो का मतलब क्यों है, हजार, किलो मतलब हजार, ठीक है। वाट किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई है, ठीक है। मैंने भाई पे बताई थी कि जो पावर है, शक्ति है, वह कितनी हो है, कार्य बटे में समय, यानी कि जूल पर सेकंड। और फिर मैंने क्या कही थी भाई, जूल पर सेकंड ना लिखा हो तो एक चीज और लिखी पा जाएगी के वाट लिखा पा जाएगा, ठीक है। तो मैं के वाट की जगह पे जूल पर सेकंड लिख दूं, भाई इसे तो बढ़ाई थी हमने, यार इसे तो बढ़ाई थी, तो मैंने जूल पर सेकंड लिख दिया। घंटा है, घंटे में कितनी सेकंड हो गए हैं, 60 गुना 60 करा करो तो कितना आ जाएगा 3600। देखो सेकंड तो सेकंड तो गया कट, ठीक है। कितना रह गया 36, 2 जीरो ये 3 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना जूल। अगर मैं इसकी 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल। और नहीं तो क्या लिखा मिलेगा 36 गुणा में 10 की पावर 5 जूल, ठीक है। समझ आ गया ना भाई। वाट का की है, जूल पर सेकंड है, तो मैंने जूल पर सेकंड लिख दिया। घंटे में सेकंड कितनी होगा 3600, तो सेकंड तो सेकंड कट गया, तो सिर्फ जूल बच गया हमारा। अच्छा एक और एक इसमें था कि भाई 1 कैलोरी, ठीक है। कई बार आ जाए कि ऊर्जा है 1 कैलोरी में नाप रखी है। देखो ऊर्जा हम किस में नापते हैं होते हैं, अगर ऊर्जा नापनी है तो हमने किस में नापी थी, जूल में नापी थी। लेकिन कई बार जूल ऑप्शन में नहीं दे रखा था, तो क्या कर सको भाई, कैलोरी भी लिख सको हो। कैलोरी क्यों याद रहे, उसकी इकाई है, जो कर CGS सिस्टम हो याद रहे। SI में तो कौन सी जूल, और दूसरे सिस्टम में कौन सी याद रहे, कैलोरी, जो कर अपनी पावर की शक्ति की वाट भी उसके है, और जूल पर सेकंड भी उसके है। तो न्यू ऊर्जा की जूल भी है, कैलोरी भी है। फिर क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई 1 कैलोरी में कितने जूल हुए, ठीक है। तो 1 कैलोरी में 4.18 जूल हुए हैं, या फिर 4.2 जूल भी लिखा मिल सके हैं। 1 कैलोरी में 4.18 या फिर 4.2 जूल लिखा भी तामने के उसके मिल सके हैं, ठीक है। अच्छा एक और पूछा था एक बार, चलो मैं इस पे कर दूं। चलो एक क्वेश्चन कर लें इसका, अगर आवे तो ठीक है, बाकी इसमें क्वेश्चन से घने से नहीं आते। तो इसमें पूछ लिया था कि जो शक्ति है, शक्ति है उस पर क्वेश्चन आया हुआ था भाई, शक्ति पूछ रखी थी क्वेश्चन में, ठीक है। न्यूमेरिकल बता रहा है क्वेश्चन, बता रहा है कि भाई शक्ति कितनी होगी अगर एक बल्ब, ठीक है, एक बल्ब है वो 10 घंटे चला, ठीक है, 10 आवर, और क्या वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। 100 वाट का एक बल्ब कितना, 100 वाट का 10 घंटे
इस्तेमाल होया, ठीक है, इस्तेमाल करा, तो बताओ उसकी शक्ति कितनी होगी। देखो शक्ति क्या है, कार्य बटे में समय, ठीक है। इस्तेमाल करा तो उसकी शक्ति, ना शक्ति नहीं भाई, एक मिनट है तो गड़बड़ हो गया हमारे पे, शक्ति नहीं पूछ रखा था उसमें, पूछ रखा था कार्य, ठीक है। तो कार्य कितना होगा उसका, कार्य की उसने कितना काम करा बेचारे बल्ब ने, ठीक है। पावर कितनी दे दी, 100 वाट, लो लग दिया भाई 100 वाट, ठीक है। कार्य तो मरते पूछे रखा है, कार्य मैंने अड़े छोड़ दिया, ठीक है। समय कितना दिया, 10 घंटे। इवनु बता दो मैंने कि भाई 10 घंटे काम करा तो कितना चला गया, यड़त है, ठीक है, 10 आवर, ठीक है। अब देखो मैं इसने यू चेंज नहीं करती, क्योंकि जो हम करेंगे आंसर पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई किस में पूछ रखा है, ठीक है। मैं इसने करके देखूं तो अड़े तक कार्य यानी कि W कितना हो गया, 1000 आवर आ गया, ठीक है। और ये वाट भी आ गया, 1000 वाट आवर, ठीक है। अगर ये पूछ रखा है नुका नु आंसर तो ठीक से, अगर ये पूछ ले कि इसने जूल में लिख दो, जूल में, तो कितना हो गया, 1000 तो ये हो गए। वाट का मतलब क्या है, जूल पर सेकंड, और आवर का मतलब कितनी सेकंड होगी, 3600 सेकंड। सेकंड तो सेकंड तो कटेगी, तो कितना रहेगा, सिर्फ वर्क कार्य, यो गुणा करके क्या हो जाएगा, तारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ज्यादातर आंसर क्या मिलता है तुम्हारा, किलोवाट आवर में मिलता है। अगर तुमसे कार्य पूछ लिया जाए कि भाई हमने तो किलोवाट आवर में चाहिए, तो देखो किलो मतलब 1000 है ना, तो किलो नुकान हो गया, वाट आवर तो नुकान दे रखा था, तो कितना हो गया, 1 जूल आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 जूल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं जूल नहीं, किलोवाट आवर कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर हो जाएगा आंसर, ठीक है। वो तुम देख लियो। तो इस वीडियो ने शेयर कर दियो भाई, सब तो वीडियो पहुंच जानी चाहिए कि मेरा तारी भर्ती कदा जाएगा आर्मी आड़ी, ठीक है। कलर काली भी पे जिस दिन तारा लॉकडाउन खुल जाएगा आर्मी कलर की भर्ती भी शुरू हो जाएंगी। सब्सक्राइब जरूर कर दियो, शेयर जरूर कर दियो, ताकि हमने बेरा पाटे कि भी हाँ वीडियो आ गई है, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, तो पढ़ लियो बच्चों, ठीक है भाई।